बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। बनी इसराइल में दो भाई रहा करते थे। एक मुसलमान, वो अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था, और दूसरा हिंदू था, वो बुतों की पूजा किया करता था। मुसलमान बहुत गरीब था, जबकि हिंदू बहुत अमीर था। मुसलमान की बीवी हिंदू की बीवी को देखती कि उसने उम्दा लिबास पहन रखा है और ज़ेवरात पहन रखा है, तो उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती। तो एक दिन हिंदू की बीवी मुसलमान की बीवी को कहने लगी कि अगर तुम भी उम्दा लिबास पहनना चाहती हो, मेरी तरह ज़ेवरात पहनना चाहती हो, तो अपने खामन को कहो कि वो अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर मेरे खामन के माबूद की इबादत शुरू कर दे। फिर तुम्हारे घर में भी दौलत का अंबार लग जाएगा। तो शाम को जब वो मुसलमान घर आता है, तो उसकी बीवी उसे कहती है कि अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, और उसे कहती है कि या तो मुझे तलाक दे दो, या फिर अपने खुदा ताला की इबादत को छोड़कर अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। वो उसे समझाता है कि अल्लाह की बंदी, तुम मुसलमान होकर ऐसी बातें कर रही हो। मुसलमान के लिए ईमान की दौलत से बढ़कर और दौलत क्या हो सकती है। वो बड़ा समझाता है, लेकिन उस औरत की समझ में कोई बात नहीं आती। फिर उसका खामद उसको तसल्ली देता है कि मैं कल से मज़दूरी किया करूँगा, और उसके जो पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें दिया करूँगा, तुम मुझसे जो चाहो ख़रीद लेना। तो वो इस बात पर आमादा हो जाती है। अगले दिन वो काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर फिर वो अपने अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाता है। शाम को घर जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि आज तुम कहाँ थे। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा मालिक मिला है कि जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम, बड़ा रहमान और बड़े बड़े खजानों का मालिक है। उसने मुझे 30 दिन काम करने का बोला है, और उसके बदले में वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। और फिर 29 दिन तक वो अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। उसकी बीवी ये सोचती है कि ये मज़दूरी करता है, कहीं काम पर जाता है। 29 दिन गुजरने के बाद उसकी बीवी को शक होता है कि ये कहीं मज़दूरी नहीं करता। वो अपने खामन को कहती है कि अगर तुमने कल मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। वो बड़ा परेशान होता है, और सुबह होती है तो वो एक यहूदी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने साथ काम पर रख लो। और उधर उसकी बीवी के पास एक शख्स आता है और उसे 29 अशरफियाँ देता है, और कहता है कि ये वो अशरफियाँ हैं कि जो तुम्हारा खामन अपने मालिक की मजदूरी करता रहा है, ये उसके बदले की उसकी मजदूरी है। और शाम को वो आए तो उसे कहना कि अगर तुम अपने मालिक की इसी तरह मजदूरी करते रहते तो वो तुम्हें इसी तरह अशरफियाँ देता रहता। लेकिन वो अपने मालिक को छोड़कर एक यहूदी के साथ काम पर चला गया है। शाम को उसका खामद घर आता है तो वो उसे कहती है कि तुम इतने अच्छे मालिक को छोड़कर एक यहूदी के साथ काम पर क्यों चले गए। ये देखो तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी मजदूरी भेजी है।
तो वो ये सुनकर बेहोश हो जाता है, और जब होश आती है तो वो अपनी बीवी को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में निकल जाता है, और वहाँ जाकर वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, और फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। और इसी तरह पहाड़ों में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला अपनी इबादत का सिला अपने बंदों को ज़रूर देता है। हाँ, उसके ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ देर हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। तो दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।